लोग समझते हैं कि हमने ज्ञान ले लिया तो इतना ही बहुत है। कभी नहीं। महाराज जी कहते हैं नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे पास अगर साइकिल है, अगर साइकिल के ऊपर बैठ जाओ तो क्या पहुंच जाओगे जहां तुम्हें जाना है? अरे तुम्हें पैडल मारना पड़ेगा। बिना पैडल किए हुए वह साइकिल कहीं नहीं जाएगी। खाना आगे रखा हुआ है और खा नहीं रहे हैं तो क्या फायदा? क्या फायदा? ज्ञान हम देते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान हम देते हैं, जिज्ञासा तुम्हारी होनी चाहिए। जिज्ञासा में और जानने में, मानसिक जानना जिसे कहते हैं, उसमें क्या अंतर है? अब ये देखो, एक डिब्बा है और तुम जा रहे हो रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी और तुमने देखा कि एक डिब्बा रखा हुआ है बाहर। वह सजा है, धजा है और वहाँ रखा हुआ है। तुम बैठे हुए हो, उधर देख रहे हो। उस डिब्बे को कोई नहीं खोल रहा है। जब गौर से देखते हो तो उस डिब्बे पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है और तुम भी वहाँ बैठे बैठे सोच रहे हो कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। ये मेरे लिए है, यह मेरे लिए है, क्योंकि इस पर मेरा नाम है, मेरा ही नाम लिखा है। इसमें क्या है? इसमें तो तुम्हारी इच्छा होती है। इतने में तुम्हारी इच्छा होती है कि उठूं और जा कर के देखूं, और जैसे ही तुम उठे इतने में रेल सीटी मारती है। तुम क्या करोगे? क्या करोगे? अरे तुम सफ़र करना है, तुम्हें सफ़र करना है। तुम दूर से आए हो, तुम्हें जाना है और रेल ने सीटी मार दी तो बैठ जाओगे और फिर बहाने भी हो जाएंगे अंदर से। हो सकता है वह मेरा नाम नहीं था, वह रेलगाड़ी चल देगी तब ख्याल आता है। हो सकता है इस पर मेरा नाम नहीं था, हो सकता है वह किसी और के लिए था। परंतु अगर तुम सच में जौहरी हो और वही हालत है, तुम आ रहे हो रेल में, तुम आ रहे हो रेल से आ रहे हो और देखा प्लेटफार्म पर तो बेंच के नीचे इतना बड़ा हीरा पड़ा हुआ है। बैठे बैठे तुम भी कहोगे जाऊं या नहीं जाऊं। रेल सीटी मारती रहे, मेरे सामान का क्या होगा, जाने दो। और अगर ज़्यादा ही लोग हैं तो मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा, वह भी जाएं, कोई बात नहीं। पर वह हीरा वह नहीं छोड़ना है, वह नहीं छोड़ना है। असली जिज्ञासा वाला, असली जिज्ञासु ऐसा ही होता है जो सिर्फ जानना चाहता है कि क्या दे रहे हैं। जिसको कहते हैं उत्सुकता, जिसको सिर्फ उत्सुकता लगी है, उसके लिए क्या है? नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। मेरे लिए यह ज्ञान नहीं था, मुझे यह नहीं चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है बैठने का, मेरे पास भजन करने का टाइम नहीं है। मैं तो वैसे ही बहुत बिजी, व्यस्त रहता हूँ। सवेरे सवेरे उठना पड़ता है, ऑफिस जाने की तैयारी करनी पड़ती है। ऑफिस में सारा दिन लग जाता है। थके मदे मैं घर आता हूँ, मेरे पास बैठने के लिए 1 घंटे का टाइम नहीं है, क्योंकि नहीं थी जिज्ञासा। और जिसके पास जिज्ञासा है, जिसने देख लिया, क्यों देख लिया? आज तुम यहाँ आए हो, क्यों आए हो? तुम कुछ भी कर सकते थे, यहाँ क्यों आए हो? क्या चीज़ है जो तुमको यहाँ खींच लाई है? तो यह हृदय खींच कर लाता है, कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ पाने के लिए। क्योंकि जैसे बिना नहाए आदमी अपने आप को गंदा महसूस करता है, नहाए नहीं सारा दिन तो जैसे गंदगी महसूस होती है, उसी प्रकार से सत्संग सुने बिना हृदय अपने आप को समझता है कि आज नहीं नहाए हैं। और नहाने के लिए उसे ऐसा पवित्र पानी चाहिए जो हृदय से दूसरे हृदय तक के लिए, दूसरे हृदय के लिए निकले, एक दिमाग से नहीं, एक किताब से नहीं। किताबों से पानी नहीं मिलता है,
मैं किताबों का विरोध नहीं करती हूँ। यह मत समझो कि मुझे किताबें पसंद नहीं हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि हम किताबों का विरोध नहीं करते हैं। मुझे भी किताबें पसंद है, पढ़ना पसंद है, परंतु मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर मुझको प्यास लगे तो मुझे रसोई में जाना पड़ेगा, जहाँ पानी है वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि किताब से पानी नहीं निकलेगा। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है वह पानी जिसमें मेरा हृदय नहा सके, अपने आप को साफ कर सके, अपने आप को स्वच्छ पा सके, वह किताबों से नहीं आएगा, वह किसी के दिमाग से नहीं आएगा, बल्कि किसी के हृदय से आएगा। और मेरा हृदय उस चीज़ को पहचानेगा, मेरा हृदय उस चीज़ की ओर जाएगा और मैं उस बात को अपनी ज़िंदगी में समझ पाऊंगी जो आज तक मैं समझ नहीं पाई। जो मेरे प्रश्न बिना उत्तरों के थे वे सब पिघल जाएंगे और मेरे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ मेरे पास उत्तर रह जाएगा। प्रश्न सारे गायब। मैं अपने आप को सिर्फ उत्तरों के महासागर में पाऊंगी, प्रश्नों के महासागर में नहीं। क्या क्या जो यह ज्ञान कर सकता है, क्या हम उसे अपने लिए कर सकते हैं? जो जीवन दुविधा में बंधा हुआ है उसको हम आनंद से बांध सकते हैं, दुविधाओं से नहीं। जो हमारे आगे इतने प्रश्न रहते हैं कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। और कई बार मैं बात करने के लिए, तर्क करने के लिए लोगों से पूछता हूँ कि तुम क्या सोचते हो, मरने के बाद क्या होगा? तो लोग सोचते हैं, कोई कहता है कुछ नहीं होगा, कोई कहता है कि सब कुछ ठप हो जाएगा, कोई कहता है नहीं, कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो मैं कहता हूँ भाई, पहले उससे कि शरीर पूरा हो, कम से कम यह तो सोच लेना चाहिए कि क्या होगा। जब मालूम ही नहीं है क्या होगा, अनिश्चित है, तो कोई चीज़ तो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी होनी चाहिए जो अनुमान हो, साक्षात हो, प्रत्यक्ष हो, जिसके ऊपर हम अपने बल और बूते को रख सकें, अपने विश्वास को रख सकें। तो ज्ञान बताता है कि वह चीज़ है ये श्वास। तो अपने ध्यान को बाहर से निकाल करके अंदर की तरफ करो। अपनी जिंदगी में उस आनंद को स्वीकार करना शुरू करो, परंतु एक दिन तो वह स्वीकार नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम जितना उसको स्वीकार करते चले जाओगे, उतना ही तुम्हारी जिंदगी के अंदर आनंद और बढ़ता जाएगा। तो यही है जीवन का उद्देश्य। हर मनुष्य के अंदर एक प्यास है अपने आप को जानने का, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसको होने दो, लेकिन जो आपके हाथ में है उस ज्ञान को लेकर अपने अंदर उस ज्ञान का अभ्यास करें और अपने अंदर उस आनंद को महसूस करें।